आजकल जिसको देखो बंद नसों की बात करता है। पहले तो हमने कभी ये सुना नहीं बंद नसें क्या होती हैं। कैसे पता चलेगा कि हमारी नस बंद है? कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं अगर हमें पता चल जाए कि हमारी नसें बंद हो गई हैं? क्या इसका घरेलू उपाय है? बिल्कुल। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताने वाली हूँ जिसको सिर्फ महीने में 5 दिन आपको करना है। अगर आपकी नसें बंद है तो बिल्कुल खुल जाएंगी और उससे होने वाली परेशानियों से आप छुटकारा पाएंगे। तो हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता की न्यू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी, साथ ही बहुत सारी होम रेमेडीज आपको देखने को मिलती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि बंद नसें होती क्या है, क्या इससे आपको परेशानियां हो सकती है और कैसे इसको घर में ठीक किया जा सकता है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जान लेते हैं कि नसें बंद कैसे हो जाती हैं और इससे हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। कैसे पता चलेगा कि हमें जो हमारी नसें हैं वो बंद हो चुकी हैं। तो नसें बंद क्यों हो जाती हैं? हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी नस नाड़ियां हैं जिसके द्वारा जो भी खाना हम खाते हैं उसमें से न्यूट्रिशन जब ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट होता है और जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वो ब्लड के थ्रू, यानी कि नसों के थ्रू जब हमारा खून बहता है, ब्लड के थ्रू पूरे शरीर को पहुंचता है, हर अंग को पहुंचाया जाता है। उसमें कोई भी रुकावट आती है तो उसे नसों की ब्लॉकेज बोली जाती है। अब पता कैसे चलेगा कि हमारी नस ब्लॉक हो गई है और ये होता क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि आखिर हमारी नस ब्लॉक हो गई है तो किस वजह से हुई है, क्योंकि कारण पता होना बहुत जरूरी है। जब तक कारण ही नहीं पता होगा तो हम अपने जीवन में सुधार कैसे करेंगे। तो जो नसें ब्लॉक होती हैं वो हमारे गलत खान पान की वजह से होती है, गलत रहन सहन की वजह से होती है। पहले जमाने में क्यों नहीं किसी की नसें बंद होती थी? कभी आपने सुना था कि नसें ब्लॉक हो गई? या आज कल ही ये सुनने में क्यों आ रहा है? पहले जमाने में जब हम खाना खाते थे तो बहुत ज्यादा हेल्दी खाना खाते थे। जो भी खाना खाते थे घर में बनाते थे, शुद्ध खाना खाते थे और न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खाते थे। आज के जमाने में क्या है कि जब भी हमें भूख लगती है हम फटाफट से बाहर का खाना ऑर्डर कर देते हैं। बाहर का सभी जानते हैं जो खाना होता है हेल्दी नहीं होता है, साफ सुथरा नहीं होता है, ना ही उसमें कोई न्यूट्रिशन होता है। बहुत सारा ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट क्या होता है कि एक ही तेल को 10 बार इस्तेमाल किया जाता है, उसे फेंकते नहीं है, उसी में बार बार फ्राई कर करके हमें देते रहते हैं। तो वो जो फैट होता है वो बहुत जहरीला होता है, हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, हमारी नसों में जाके वो ब्लॉकेज कर देता है। जैसे हमारी नस है, इसके अंदर चारों तरफ ये जो ट्रांस फैट है ये दीवार बना देता है, जिससे हमारी नसें ब्लॉक हो जाती है और जो रक्त का प्रवाह है, खून का दौरा है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। जैसे बीपी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको अभी तक ये दिक्कत नहीं हुई है तो कैसे पता चलेगा कि हमारी नस ब्लॉक है या नहीं? तो कुछ समस्याएं जो शुरुआती लक्षण हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। कैसे पता चलता है? बहुत बार आपने देखा होगा, कई बार हमारे सीने में दर्द होने लगता है, बिना किसी कारण के अजीब सा दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है कि हमें अटैक आने वाला है, बट वो अटैक नहीं होता है, हल्का हल्का दर्द हो रहा होता है। तो अगर ऐसा आपको हो रहा है, चुभन हो रही है, तो इसका मतलब आपको आपकी जो नसें हैं कहीं ना कहीं ब्लॉक है, जिसकी वजह से आपको वहां पे दर्द हो रहा है। ये आगे चल के अटैक का भी रूप ले सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है आपको। और क्या लक्षण होते हैं? आपने देखा होगा कई बार हम बैठे होते हैं और हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं, तो ये भी नस की ब्लॉकेज का लक्षण है। और अगर आपकी नस पे नस चढ़ जाती है, ये भी उसी का लक्षण है कि आपकी नसें ब्लॉक हो रही हैं। और बहुत सारे लोगों को वेरिकोस वेन्स की भी समस्या होती है, तो ये भी बंद नसों की ही समस्या है। ये शुरुआती लक्षण है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इससे आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं और आपकी जान को खतरा हो सकता है।
तो आइए जान लेते हैं कि इसे हम घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। वैसे तो सभी लोग डॉक्टर के पास जाते ही हैं जब छोटी छोटी तकलीफें होती हैं, पर इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी तकलीफ ज्यादा बड़ी नहीं है, शुरुआती लक्षण आपको हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना खाना पीना सुधारना होगा। जो भी खाना आप खाते हैं उसे घर पे बनाइए, शुद्ध तरीके से, और हेल्दी खाना खाना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा तला भुना, मैदा, चीनी, इन सब का इस्तेमाल आपको कम करना है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं लंबे समय तक। तो ये था पहला। दूसरा क्या है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बड़े हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, सबके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे हैं तो वो खेल सकते हैं, उससे ही उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। बड़े लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जवान जो लोग हैं वो योगा भी कर सकते हैं, जिम भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते पार्क जा सकते हैं, नहीं तो घर में ही टहल सकते हैं या फिर घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि हमें एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, तो वो अक्सर बैठे रहते हैं, उनका कोई फिजिकल वर्क नहीं होता है। तो उनको भी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है बुढ़ापे में ही आती है। आपने देखा होगा बुढ़ापे में जो हाथ पैर हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हर टाइम हम लोग बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो खून का दौरा है वो होता ही नहीं है, और उसी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है और बहुत सारी दिक्कतें हमें बुढ़ापे में आने लगती है। अगर आप चाहे जितनी भी, आपसे बहुत ज्यादा मैं नहीं कह रही कि अगर आप बीमार हैं तो आप थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं, थोड़े स्टेप्स कर सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं, जिससे क्या होता है कि खून का दौरा बना रहता है। छोटे छोटे किचन के काम कर सकते हैं, घर के छोटे मोटे घरेलू काम कर सकते हैं, तो भी आपका फिजिकल वर्क हो जाता है, एक तरह की आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। तो करना बहुत जरूरी है अगर आप बुजुर्ग भी हैं, क्योंकि बुजुर्गों को भी हेल्दी रहना है। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी हो। इससे आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे, अपना जीवन अच्छे से जी पाएंगे। चलिए जी, अब देख लेते हैं घरेलू नुस्खा। तो इस नुस्खे के लिए मैंने यहाँ पे लिया है भीमसेनी कपूर। इसे देसी कपूर के नाम से भी जाना जाता है, और ये 100% प्योर कपूर है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं कपूर, वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये होगा तो आपको रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ये आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा मैंने कपूर ले लिया और इसका बारीक पाउडर तैयार कर लिया। अब एक भगोने में पानी गरम करेंगे और इस पानी को तेज़ गरम करना है। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम ये सारा कपूर ऐड करेंगे, और जितना भी था वो सारा मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे मिक्स करेंगे। ये जो कपूर है ये पानी के अंदर घुलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं घुलता है। बस क्या होगा, जो इसकी पूरी स्मेल है वो पानी के अंदर आ जाएगी। इस पानी को मैं थोड़ा तेज़ गरम कर रही हूँ। मैंने पानी को अच्छे से गरम कर लिया, गैस बंद कर दी। अब क्यों हमें ना इसके अंदर पैर को डिप करना है। अब बहुत तेज़ पानी गरम होगा तो पैर डिप करेंगे तो जल जाएगा, तो थोड़ा सा मैंने नॉर्मल पानी मिलाया है। इतना रखना है पानी को जिससे कि आप इसमें पैर को डिप कर पाएँ। अब अगली चीज़, हमें एक नींबू लेना है और इस तरह से नींबू को निचोड़ के छिलके भी इसी के अंदर ऐड कर देने हैं। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अब इस पानी में आपको अपने दोनों पैरों को डिप करना है। तब तक डिप करके रखना है जब तक कि आपका जो पानी है वो ठंडा ना हो जाए। ये प्रोसेस आपको 5 दिन करना है महीने में। हर महीने 5 दिन करें, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा इससे।